अशोक का शासनकाल उसके पिताजी और उसके दादाजी के जैसे ही था। उनके पिताजी की तरह अशोक भी अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। वो अपनी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे और प्रजा की ज़रूरत की हर चीज़ों को तुरंत अवेलेबल कराने के लिए तत्पर रहते थे। इन्होंने पीपल्स के वेलफेयर के लिए बहुत सारी रोड्स बनवाई, कैनाल्स बनाए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े ऊंचे छायादार वृक्ष लगवाए। इन सड़कों पर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर इन्होंने कुछ सराय बनाए ताकि पैदल चलने वाले लोगों को कुछ पल या कुछ क्षण आराम करने के लिए मिल सके। इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और चैरिटी ट्रस्ट बनवाए। इन्होंने ये हॉस्पिटल सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स की भी रख रखाव के लिए, उनकी अच्छी डाइट के लिए और उनके अच्छे ग्रोथ के लिए उन्होंने एक वेटिनरी यानी कि पशुओं का अस्पताल भी खोला। उसके साथ ही साथ अशोक हमेशा ये ध्यान रखते थे कि उनकी प्रजा हमेशा सुखी रहे और खुश रहे और उनकी खुशी और एक खुशी के कारण अशोक हर वो सारे संभव प्रयास करने के लिए तत्पर रहते थे। अशोक ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू क्लास के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था जिसे धम्मा महामात्या कहा जाता था। आपने जाना कि अशोक ने एक नया धर्म चलाया था जिसे कि धम्मा कहा जाता था और इसी धम्मा के हिसाब से सारे उसके उद्देश्य पूरी तरीके से पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं या इनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी खबर रखने के लिए इन्होंने धम्मा महामात्या ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। इनकी मेन ड्यूटी होती थी कि जो भी इनके धम्मा के प्रिंसिपल्स हैं वो सभी लोग फॉलो करने चाहिए और उसके साथ ही साथ सुपरवाइज द एक्शन ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ऑफिशियल्स थे उनकी एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान रखने या नज़र रखने का काम होता था। और ये ऑफिशियल्स जो है पर्टिकुलर धम्मा के सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। अशोका ने अडॉप्ट की थी पॉलिसी टॉलरेंस, यानी कि वो उन्होंने आगे चल के बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके साथ ही साथ इन्होंने लोगों को किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं डाला। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनके राज्य में लोग अपने धर्म को मान सकते थे और उनके अनुसार चल सकते थे।